नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे जिसका नाम है राम बाबूराव फाजगे। और अपना आज का टॉपिक है क्वेश्चंस एंड आंसर्स रिगार्डिंग द एफबीडी। एफबीडी यानी कि फ्लूइड बेड ड्रायर और एफबीई होता है फ्लूइड बेड इक्विपमेंट्स, एफबीपी होता है फ्लूइड बेड प्रोसेसर। तो दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ एफबीडी। प्रिंसिपल जो होता है एफबीडी का वो क्या है? तो एफबीडी यानी कि फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर वर्क्स ऑन द फ्लूइडाइजेशन प्रिंसिपल। अ हाई प्रेशर hot air from a supply is passed through the perforated container containing a wet mass of the granules. After some time, granules particles started to suspend in the air to become a dry, called as fluidization state. A process is called fluidization. तो सिंपल है जो एफबीडी का, एफबीई का, एफबीपी का प्रोसेस या प्रिंसिपल क्या होता है, तो वो होता है फ्लूइडाइजेशन। तो बहुत सारे क्वेश्चन इंटरव्यू में ये भी पूछा जाता है दोस्तों कि जो एफबीडी है, एफबीपी है या एफबीई है, उसमें एयर कहाँ से आती है। ठीक है, तो एयर देखो दोस्तों, एफबीडी में, एफबीपी में, एफबीई में ब्लोअर होता है। वो कहाँ होता है? सर्विस फ्लोर में। जैसे ही हम ब्लोअर मतलब मोटर ऑन कर ली तो वो ब्लोअर क्या करता है? एफबीडी में सक्शन पैदा करता है। सक्शन करके वो एयर को खींचता है। ठीक है, और एयर खींच के इनलेट से एयर आके लोअर प्लीनम से आके, ठीक है, वो क्या होता है? उस मटेरियल को वो फ्लूइडाइजेशन करता है और वो मटेरियल बाहर नहीं जाए बोल के हमारे एफबीडी में, एफबीपी में, एफबीई में फिंगर बैग लगी होती है। ठीक है, जिसके कारण वो बाहर, ऊपर डक्ट होता है एग्जॉस्ट, उसके बाहर ना जाए। ठीक है, उसी एग्जॉस्ट में एसएफएम सेंसर होता है, सॉलिड फ्लो मॉनिटर का। तो ये फ्लो ध्यान रखना बहुत जगह, व्हाट इज़ द फ्लो, एक्चुअल एयर कहाँ से आती है, बहुत सारे कैंडिडेट को, बहुत सारे फ्रेशर्स बंदों को ये पता नहीं रहता है। तो एक्चुअल एयर कहाँ से आती है? तो एक्चुअल एयर आती है, जो ब्लोअर है वो ब्लोअर को, वो ब्लोअर जैसे हमने ऑन किया तो वो क्या करता है? सक्शन करता है। ठीक है, सक्शन करने के कारण वो जगह मतलब ऊपर सक कर लेता है, तो एयर आती है वो इनलेट से आती है। ठीक है, तो ये होता है फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ द एफबीडी, वो है फ्लूइडाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, टेल मी द नेम्स ऑफ एफबीडी पार्ट्स। ठीक है, जो एफबीडी है उसके पार्ट्स कौन कौन से हैं? तो एफबीडी के पार्ट्स होते, बॉडी होती है स्टेनलेस स्टील की, इनलेट डक्ट है, आउटलेट डक्ट है, इनलेट फिल्टर्स। ठीक है, एएचयू यूनिट जो सर्विस फ्लोर पे होता है वो एएचयू यूनिट होता है। एएचयू यानी कि एयर हैंडलिंग यूनिट। नेक्स्ट है दोस्तों प्रोडक्ट कंटेनर, जिसको कि बाउल भी कहते हैं। सैम्पलिंग पोर्ट ऑफ बाउल, जो बाउल है उसमें सैम्पलिंग पोर्ट होती है। एक्सपांशन चेंबर हो गया, एग्जॉस्ट फिल्टर हो गए, एग्जॉस्ट ब्लोअर हो गया, व्यू पैनल हो गया, रिटार्डिंग चेंबर हो गया, कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल को एमएमआई, मैन मशीन इंटरफेस, या पीएलसी, या दूसरा बोलते हैं एचएमआई। ठीक है, ह्यूमन मशीन इंटरफेस। एयर डिस्ट्रीब्यूशन प्लेट। ठीक है, एयर डिस्ट्रीब्यूशन प्लेट यानी कि जो बाउल है, ये प्रोडक्ट कंटेनर है, उसके एक एडीपी प्लेट होती है, उसको एयर डिस्ट्रीब्यूशन प्लेट बोलते हैं। और सीव होती है, उसको जो सीव होती है उसको क्या बोलते हैं? डच ओवन सीव बोलते हैं, या उसकी प्लेट होती है तो डच ओवन प्लेट। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि जो बाउल है, बाउल की जो सीव होती है उसको क्या नाम है? तो उसका नाम है डच ओवन सीव। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है दोस्तों एफबीडी बैग्स, यानी कि फिंगर बैग, लोअर प्लीनम, गैस्केट, फिंगर बैग असेंबली, वायर रोप, फिर दूसरी जो सीलिंग की कंटेनर की गैस्केट होती है वो,
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज द नेम ऑफ स्क्रीन यूज्ड इन एफबीडी। तो उसको कहते हैं डच ओहन स्क्रीन या डच ओहन सीव। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एफबीडी। फुल फॉर्म ऑफ एफबीडी इज फ्लूइड बेड ड्रायर या फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर। ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एफबीडी एंड एफबीपी। एफबीडी इज यूज्ड फॉर ओनली ड्राइंग and FBP is used for granulation, drying, agglomeration and coating processes। ठीक है, तो ये ध्यान रखना दोस्तों, FBD D यानी कि D स्टैंड फॉर ड्राइंग होता है, P यानी कि प्रोसेसिंग, उसमें आप ग्रैनुलेशन ले सकते हो, ड्राइंग कर सकते हो, स्प्रेइंग कर सकते हो या कोटिंग कर सकते हो। ठीक है, FBE में भी सेम है मतलब FBP FBE सेम होता है, FBD ओनली फॉर ड्राइंग होता है, ध्यान रखना। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ FBP। FBP स्टैंड्स फॉर फ्लूइडाइज्ड बेड प्रोसेसर या फ्लूइड बेड प्रोसेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज द प्री हीटिंग। ठीक है, प्री हीटिंग क्या होती है। प्री हीटिंग ऑफ ग्रैनुल्स इज डन बिफोर टू प्रिवेंट अ ग्रैनुल्स फ्रॉम एडहरिंग टू द बाउल। टेम्परेचर रेंज 40 to 50 डिग्री सेल्सियस। प्री हीटिंग होता है जब भी हमने वेट ग्रैनुलेशन RMG से करने के बाद चार्जिंग करके जब प्रोडक्ट कंटेनर में पूरा जो ग्रैनुल्स ट्रांसफ़र करते हैं तो वो ग्रैनुल्स गीला रहता है ड्यू टू द एडिशन ऑफ बाइंडर। तो वो ग्रैनुल्स बाउल को स्टिक ना हो जाए, चिपक ना जाए, इसलिए उसको प्री हीटिंग किया जाता है। कौन से टेम्परेचर पे, तो 40 to 50 डिग्री सेल्सियस पे। व्हाट इज द मीन बाय SFM। SFM होता है सॉलिड फ्लो मॉनिटर। हाउ मच kg प्रेशर रिक्वायर्ड फॉर बाउल सीलिंग। जो बाउल है, प्रोडक्ट कंटेनर है, उसको आप लगाओगे तो बैक साइड में एक सेंसर होता है जिसको वो टच करेगा, तभी जाके वो कंटेनर आपको HMI में शो करेगा कि प्रोडक्ट कंटेनर इन पोजीशन और इन नॉट पोजीशन। तो वो लगने के बाद नीचे एक गैस्केट होती है लोअर प्लेनम में, वो सीलिंग करती है, तो उसको गैस्केट को एक एयर कनेक्टर आता है, एयर कनेक्टर से हमको कंप्रेस एयर कनेक्ट करनी पड़ती है और उसका प्रेशर होना चाहिए 3 to 4 kg cm स्क्वायर यानी कि स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है। हाउ यू कंट्रोल द एयर फ्लो, बाय ब्लोअर मोटर स्पीड और बाय इनलेट फ्लैप। इनलेट फ्लैप जो है उसको ओपनिंग क्लोजिंग करके परसेंटेज में या ब्लोअर मोटर की स्पीड। ठीक है, ब्लोअर जो है उसकी मोटर की स्पीड को कंट्रोल करके, स्पीड कैसे कंट्रोल करोगे, RPM से, कितना RPM हमने ब्लोअर का रखा है उससे। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ SFM। ठीक है, तो ये फ्रीक्वेंसी होती है वीकली। तो दोस्तों मैंने यहाँ आंसर शायद नीचे लिख दिया है, तो यहाँ उसका आंसर है व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ SFM। तो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है दोस्तों वीकली, मतलब हर हफ्ते में SFM की टेस्ट हमको करनी है। व्हाट इज़ द PLC। PLC स्टैंड फॉर प्रोग्रामेबल लॉजिकल कंट्रोलर। ठीक है। व्हाट इज़ द HMI, ह्यूमन मशीन इंटरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज द MOC ऑफ FBD। MOC मतलब मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो ये कॉन्टैक्ट पार्ट्स के लिए SS316 और फॉर नॉन कॉन्टैक्ट पार्ट्स के लिए SS304 यूज करते हैं। विच मटेरियल इज यूज्ड फॉर सिलिकॉन ट्यूब एंड होस पाइप। जो सिलिकॉन ट्यूब या होस पाइप ग्रैनुलेशन में यूज करते हैं उनका मटेरियल कौन कौन सा होता है, तो उनका मटेरियल होता है फूड ग्रेड मटेरियल। What are the process variables in FBP। तो FBP अगर यूज कर रहे हो तो उसमें प्रोसेस वेरिएबल, क्रिटिकल कंट्रोल पैरामीटर और क्रिटिकल कंट्रोल एट्रीब्यूट्स ऐसे अलग अलग है। तो इसमें क्रिटिकल कंट्रोल पैरामीटर क्या क्या आप कंट्रोल करोगे, तो वो होता है इनलेट एयर टेम्परेचर SFM, ठीक, सॉरी CFM, क्यूबिक फीट मीटर। तो जो एयर आ रही है वो कितनी आ रही है वो आता है, काउंट करते हैं CFM में। बाइंडर सॉल्यूशन क्वांटिटी कितनी है उसके ऊपर, स्प्रे रेट क्या है उसके ऊपर,
बाइंडर सॉल्वेंट कौन सा है उसके ऊपर डिपेंड है, आउटलेट टेम्परेचर कितना रखा है वो है, और बेड लोड जो हमने ग्रैनुल्स लोड किया है उसकी मात्रा कितनी है, कितने क्वांटिटी में वो लिया है। तो ये थे सीपीपी जो वेरिएबल्स करते हैं एफबीपी में। व्हाट इज द एलओडी? एलओडी मीन्स लॉस ऑन ड्राइंग एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज वेट बाय वेट, तो उसका यूनिट है परसेंटेज वेट बाय वेट। व्हाट इज द फिंगर बैग? फिंगर बैग इज यूज्ड फॉर ड्राइंग पर्पज और इन फ्लूइडाइजेशन पर्पज, मेड अप ऑफ फैब्रिक लाइक नायलॉन, एंटीस्टैटिक फाइबर और कॉटन फाइबर। ठीक है, ये मतलब कपड़े से बना हुआ फिंगर बैग होता है जो कॉटन फाइबर या एंटीस्टैटिक फाइबर या नायलॉन फाइबर से बनाया जाता है। थर्ड पार्टी बनाती है और हम लोग उसको इंडेंट करके प्रोक्योर करके लाके यूज़ करते हैं। उसकी फिंगर एज पर द एफबीडी, एफबीपी, एफबीई कैपेसिटी के हिसाब से फिंगर्स कम ज़्यादा होती है। व्हाट इज़ द पोर साइज ऑफ फिंगर बैग? फिंगर बैग जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं उनकी पोर साइज क्या होती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो उसका आंसर है 100 माइक्रोन और 200 माइक्रोन। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्प्रेइंग? तो जो स्प्रेइंग यूज होती है बीपी में कितने प्रकार की होती है? तो वो होती है 2 प्रकार की, टॉप स्प्रे और बॉटम स्प्रे की। वाई एफबीडी कैपेसिटी मेजर्ड इन केजी? ठीक है, उसका आंसर है दोस्तों एफबीडी फंक्शनैलिटी इज नॉट ओनली फॉर होल्डिंग अ प्रोडक्ट बट अल्सो फॉर फ्लूइडाइजेशन। एफबीडी प्रोडक्ट को होल्ड ही नहीं करता तो वो फ्लूइडाइजेशन करता है। तो फ्लूइडाइजेशन में लिफ्टिंग अप अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स वेट, मतलब वो उस जो प्रोडक्ट है जो ग्रैनुल्स है उसको उठाता भी है। इनलेट एंड आउटलेट डक्ट इज डिजाइन बेस्ड ऑन टू लिफ्ट अप द वेट, दैट्स वाई एफबीडी कैपेसिटी इज मेजर्ड इन केजी। तो ये ध्यान रखना दोस्तों, जो भी एफबीडी है तो वो डिज़ाइन ही ऐसे किया है उसका इनलेट और आउटलेट डक्ट की ताकि वो प्रोडक्ट को लिफ्ट कर सके, इसके कारण उसकी कैपेसिटी मेजर्ड इन केजी। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एलओडी एंड मॉइस्चर कंटेंट? ठीक है, एलओडी मॉइस्चर कंटेंट कंटेन्स ओनली मॉइस्चर, जो मॉइस्चर कंटेंट होता है उसमें खाली मॉइस्चर होता है, मीन्स वाटर, एंड एलओडी कंटेन्स मॉइस्चर मीन्स वाटर एंड अदर वोलेटाइल मैटर। तो उसमें पानी हो सकता है, कोई सॉल्वेंट हो सकता है, तो इसके लिए एलओडी और मॉइस्चर कंटेंट में ये डिफरेंस है। व्हाट इज द एंड पॉइंट ऑफ ग्रैनुलेशन? एलओडी एंड एग्जॉस्ट टेम्परेचर और आउटलेट टेम्परेचर इज द एंड पॉइंट ऑफ ग्रैनुलेशन। अगर ड्राइंग के बारे में आप सोचोगे तो उसका एंड पॉइंट होता है 2, जो कि एलओडी आती है या दूसरा आता है आउटलेट टेम्परेचर। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर टू चेक द एलओडी? यहाँ थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक है दोस्तों, एलओडी को लोड लिया है वो टाइप करते समय। तो एलओडी चेक करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं? तो उसका आंसर है दोस्तों हैलोजन मॉइस्चर एनालाइजर। व्हाट इज़ द एंड पॉइंट ऑफ आरएमजी? एम्पियर लोड और एम्परेज इज द एंड पॉइंट ऑफ आरएमजी। व्हाट शुड बी डन बिफोर स्टार्ट ऑफ द ऑपरेशन इन एफबीडी? अगर आप एफबीडी स्टार्ट करोगे तो उससे पहले आपको क्या चेक करना है? चेक द इंटीग्रिटी ऑफ गैस्केट एंड इंटीग्रिटी ऑफ फिंगर बैग, इंटीग्रिटी ऑफ डच ओवन सीव। डच ओवन सीव की इंटीग्रिटी चेक करनी है, फिंगर बैग की इंटीग्रिटी चेक करनी है, और गैस्केट जो भी यूज़ हो रहे हैं उनकी इंटीग्रिटी आपको चेक करनी है। हाउ मेनी सेंसर्स आर अवेलेबल इन एफबीडी और एफबीई? तो कौन कौन से सेंसर्स एफबीडी में एफबीई में होते हैं? तो प्रोडक्ट टेम्परेचर सेंसर होता है, इनलेट टेम्परेचर सेंसर होता है, प्रोडक्ट कंटेनर पोजीशन जो बताने वाला है कि कंटेनर लगा या ना लगा वो भी होता है, फिंगर बैग नॉट इन पोजीशन सेंसर होता है, एसएफएम सेंसर होता है जो एग्जॉस्ट में लगा होता है, प्रोडक्ट कंटेनर सीलिंग गैस्केट जो सील होती है, अगर वो भी नहीं लगा, प्रेशर कम, एयर प्रेशर कम होने के कारण तो भी आपकी एफबीडी और एफबीई चलती नहीं है। तो ये सभी सेंसर्स
पी FBE में FBD में होते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ फिंगर बैग रोप? जो फिंगर बैग लगी हुई है उसको अप डाउन करने के लिए ऊपर से रोप आता है या कोई सिलेंडर होता है, न्यूमेटिक सिलेंडर, तो वो रोप अगर है तो उसका नाम क्या है? फिंगर बैग रोप इज़ कॉल्ड एज केवलार रोप। केवलार रोप होती है, और सिलेंडर है तो सिलेंडर ही बोलेंगे। ड्यूरिंग ड्राइंग व्हाट टू बी सेट फॉर फिंगर बैग? अगर आप ड्राइंग कर रहे हो तो आपको कौन कौन से पैरामीटर सेट करने होते हैं? तो वो होता है नंबर ऑफ सेकिंग साइकिल और सेकिंग इंटरवल। विच टाइप ऑफ क्लीनिंग इज परफॉर्म फॉर FBD? अगर FBD है तो आप कोई कौन कौन सी क्लीनिंग परफॉर्म करोगे? तो वो क्लीनिंग होती है टाइप A और टाइप B क्लीनिंग। फॉर टाइप B क्लीनिंग ऑफ FBD विच मशीन इज यूज? अगर टाइप B कर रहे हो तो उसके लिए क्लीनिंग के पर्पज़ के लिए वाटर प्रेशर देने के लिए कौन सी मशीन यूज करते हैं? तो वो होती है कार्चर मशीन। व्हाट इज मीन बाय रैकिंग? ठीक है, रैकिंग क्या होती है? रैकिंग इज परफॉर्म टू मिक्स द वेट मास प्रॉपरली और टू ब्रेक द लम्स इन वेट और ड्राई मास। जब भी हमने ड्राइंग कर दिया तो बीच में ही ड्राइंग करके रोक के हम लोग कंटेनर बाहर निकालते हैं और रैकिंग करते हैं। तो रैकिंग इसलिए करते हैं कि अगर कोई सीव चोक हो गई तो क्या होता है, एक ही साइड से मटेरियल फ्लूइडाइजेशन होकर दूसरे साइड में जाके बैठ जाता है, तो एक साइड का ड्राई होगा, दूसरे साइड का वेट रहेगा, ठीक है, या दूसरे साइड का वेट रहेगा, एक साइड का ड्राई होगा। या अगर लम्स बने हैं तो क्या होगा, बाहर से ही ड्राई होगा, लम्स जो है वो अंदर से गीले रहेंगे। तो उनको ब्रेक्स करने के लिए, उनको प्रॉपर यूनिफॉर्म मिक्सिंग करने के लिए रैकिंग की जाती है। व्हाट इज़ द फ्रिक्वेंसी ऑफ प्रिवेंटिव मेंटेनेंस ऑफ FBD? जो PM होता है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है? वो होती है क्वार्टरली। और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ SFM? तो वो होता है वीकली। तो ये सभी क्वेश्चंस थे दोस्तों FBD के बारे में। तो आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चंस बहुत ज़रूरी रहेंगे, इन्फॉर्मेटिव रहेंगे। अगर आपको इसमें से कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट्स करके बताना, मैं उसका आंसर दे दूँगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ ऐसे ही नया टॉपिक के साथ। तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।